चमत्कार हमेशा कहानियां करती हैं, कैरेक्टर्स करते हैं। एक्टर बहुत छोटे होते हैं, कैरेक्टर्स बहुत बड़े होते हैं। तू शेर है तो मैं भी शेर दिल हूं। नहीं, चमत्कार एक्टर नहीं करता है, चमत्कार कहानियां करती है, स्क्रिप्ट करती है। चूंकि स्क्रिप्ट में वो रोल हम कर रहे होते हैं तो लगता है चमत्कार हमने कर दिया है। चमत्कार हमेशा कहानियां करती हैं, कैरेक्टर्स करते हैं। एक्टर बहुत छोटे होते हैं, कैरेक्टर्स बहुत बड़े होते हैं। तो गंगाराम मेरे से बहुत बड़ा है। जो सेक्रीफाइस गंगाराम कर रहा है इस कहानी में अपने गांव के लिए, शायद वो सेक्रीफाइस मेरे से जीवन में ना हो पाए। तो कहानी बड़ी है, एक्टर छोटे होते हैं, कहानी और हमारे बाप दादा बताए हैं कि भगत सिंह 30 साल की उम्र में बलिदान दे दिए और ये 46 साल का गंगाराम बलिदान नहीं दे सकता है। भगत सिंह 2 बच्चों के बाप थे का? हैं? हम 200 बच्चों के बाप हैं। सत्यानाश। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं असली दुनिया से आता हूँ। आधा जीवन मेरा गाँवों में गुजरा है, तो इसमें जो परेशानियां हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो मैं करीब से देखा हूँ। हमारे यहाँ जंगली पशु तो नहीं आते थे, पर नीलगायों का बहुत ये रहता है इन दिनों बिहार के जिस इलाके से मैं हूँ। तो मेरे लिए ये मुद्दा या ये घटनाएं या ये भावनाएं थोड़ी जानी पहचानी थी। मुझे अलग से प्रिपरेशन है, उसकी अलग तैयारी करने या अखबार में पढ़ने की बात नहीं है। मैं इन परेशानियों से स्वयं भी गुजरा हूँ। शिकार को ढूंढ निकालना पड़ेगा। तो इस फिल्म के लिए मुझे ऐसा एक एक्टर चाहिए था जो एकदम मिट्टी के बहुत करीब हो और जो किरदार है उसमें एकदम घुल मिल जाए। तो जैसे गंगाराम का कैरेक्टर है, किरदार जैसा है, वो पंकज सर छोड़ के और किसी को आप सोच भी नहीं सकते। आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों कितने वो कितना नेचुरल है। और उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने जो लिखा था, जो किरदार और जो स्क्रिप्ट जैसे लिखे थे हम, उसके ऊपर हमने डिवाइस किया बहुत कुछ। और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है पंकज सर का भी इन द स्क्रिप्ट, इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो कोई किरदार के साथ एकदम घुल मिल जाए तो ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे सजेशंस आ सकते हैं, ऐसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है। वहाँ जंगल में रहना ही मज़ेदार था। वहाँ पे इतनी शांति थी। दिन भर हम लोग फॉरेस्ट में सुबह 5 बजे कैमरा लेके चले जाते थे और सन के अकॉर्डिंग शूट करते थे। सनलाइट जैसे जैसे जा रही है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होती थी। तो वहाँ रहना, वहाँ एक बहुत पुराना टी स्टेट में एक जगह था जो सुजीत दा ने ढूंढ निकाली थी। वहाँ मैं दोबारा जाऊँगा, फिर से घूमने जाऊँगा वहाँ। सो बहुत यादें हैं। वैसे भी मैं जंगल पसंद, हम दोनों जंगल पसंद व्यक्ति हैं। पिछली बार बात हो रही थी तो मैं पन्ना नेशनल पार्क में था, ये तड़ोबा नागपुर में थे। तो वैसे ही जंगली टाइप के लोग हैं। शूटिंग पे हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था फिल्म में फूड। सो बहुत अच्छा खाना मिलता था, जो आमतौर पे जो बॉम्बे के कैटरिंग है हिंदू वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी बंगाली खाना हमने, आलू पोस्तो, चौचड़ी, सब कुछ, औसा मांसो, सब वहाँ बंगाली खाना हम लोग रोज खाते थे। मैं जिस फिल्म में घुस जाता हूँ उसके कास्ट एंड क्रू और मेंबर को अपना बना लेता हूँ। तो पहले मैं तय नहीं करता कि मेरे मन लायक है कि नहीं, बट मेरे लिए हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर इंसान इम्पोर्टेंट है। मैं जितनी तवज्जो अपने DOP को देता हूँ, उतना ही मैं रिस्पेक्ट और आदर उस लाइटमैन को देता हूँ जो सिर्फ लाइट जलाने आता है। और क्या है, दोस्त, प्रेम, आदर ही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। कोई भी बात अगर आप मनोरंजन से करें तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो हमने भी तो ऐसा ही कॉन्शियस डिसीजन लिया था, क्योंकि कहानी बहुत डार्क है और वो घटनाक्रम दुखद है। तो एक सीरियस कहानी को 2 तरीके से दिखा सकते हैं, सीरियस तरीके से, और दूसरा थोड़ा इंटरटेनिंग और सटायरिकल बना के, कि असर सटायर का भी इम्पैक्ट उतना ही होता है ख़त्म होने के बाद, सिर्फ हंसी नहीं है। तो अप्रोच दादा का हमने इसको सटायरिकल टेक लेते हैं, क्योंकि कहानी बहुत सीरियस है। एक आदमी मरने जा रहा है, ये हंसी की बात नहीं है। एक गांव के साधारण आदमी है, अति सिंपल आदमी, गरीब व्यक्ति है, जो गांव का मुखिया मानता है अपने आप को। अब ये भी हम नहीं दिखाए हैं कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस से मुखिया है कि ऐसे ही स्वयं का मुखिया है। तो
और वो एक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए उसको एक आइडिया आता है और ये चल देता है। तो गंगाराम है, इनोसेंट है, जुनूनी है, थोड़ा जीवन में कुछ करना चाहता है और उसके बाद उसके लिए गए निर्णयों से कहानी घटित होती है। इसमें नीरज कवि है, सयानी गुप्ता है और बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं दोनों, और उसके साथ साथ 20-25 नए एक्टर्स हैं और कुछ गांव के लोग हैं जो पहली बार सिनेमा में दिखेंगे। तो सरिता की टीम भी बहुत यंग थी, डीओपी से लेके डायरेक्शन के बच्चे सब नए नए फिल्म स्कूल के आए बच्चे थे। तो एक बड़ी कलेक्टिव फिल्म है ये। मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कहानी चुनने का, जो कहानी मुझे सुन के लगती है कि यार ये अच्छी हो सकती है, अच्छी बन सकती है, चलो करते हैं। तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। अभी तक तो ऐसे जो कहानी आ जाती थी, डेट मैनेज हो गया, कर लेता था, वो ये भी कर लो वो भी कर लो, तो ऐसा कोई सेलेक्टिव नहीं था। सृजित का मैंने विंचिता देखा था, मुझे हिंदी के प्रोड्यूसर उसका रीमेक करना चाहते थे, उन्होंने बोला ये फिल्म देखो। अब मेरी प्रॉब्लम है, रीमेक्स के लिए कोई फिल्म दिखाता है, फिल्म देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है, मतलब इसको क्यों बनाना, ये तो एक्सपीरियंस कर लिया मैंने। तू शेर है तो मैं भी शेर दिल हूँ।